तो 2025 का रॉयल रंबल भाई पावर पैक्ड होने वाला है, वन ऑफ दी मोस्ट पावर पैक्ड रॉयल रंबल होने वाला है WWE की हिस्ट्री का। आई गेस एक मुझे याद आ रहा है जब गोल्डबर्ग, ब्रॉक लेसनर ये सब एक साथ आए थे रॉयल रंबल में, अंडरटेकर वगैरह, तो वो मेरे को लास्ट टाइम याद आ रहा है कि जब पावर पैक्ड हुआ था, बड़े बड़े सुपरस्टार्स थे, तो वैसा ही कुछ यहाँ पर इस बार होने वाला है। बट उस बार और इस बार में ये फर्क है कि उस बार पार्ट टाइमरों की वजह से वो ज्यादा बड़ा लग रहा था कि मतलब वो अंडरटेकर वगैरह जो रेगुलर नहीं थे वो आ रहे थे, तो इसलिए वो बड़ा लग रहा था। इस बार पार्ट टाइमर तो चलो मतलब आ ही रहा है, एक जॉन सीना को आप पार्ट टाइमर कह सकते हो या जो भी कह सकते हो, बट जो रेगुलर सुपरस्टार्स है भाई उसमें भी बड़े सुपरस्टार्स इस बार देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें रोमन रेंज का नाम सबसे ऊपर है, जो कि भाई रॉयल रंबल में उतना ज्यादा रहता नहीं है बिकॉज चैंपियन रहता है हर बार, तो इस बार वो चैंपियन नहीं है, तो वो रॉयल रंबल में आने वाला है। देन जॉन सीना भाई वो देखने को हमें मिलने वाले हैं, फिर सीएम पंक देखने को मिलने वाले हैं, सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर, ये बड़े सुपरस्टार्स ये देखने को मिलने वाले हैं। तो मतलब काफी तगड़ा ये पावर पैक्ड होने वाला है और इसीलिए जो एंड होने वाला है रॉयल रंबल 2025 का वो इनक्रेडिबल होने वाला है। अब क्योंकि इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स है इस मैच में, तो लास्ट 4 कौन होने वाला है, कौन है वो 4 सुपरस्टार जो कि हमें एंड में देखने को मिलेंगे। हर बार पता ही है जिसने रॉयल रंबल देखा है पहले, मतलब एक हिस्ट्री रही है रॉयल रंबल की कि लास्ट में ऐसा होता है कि 4 या 5 बंदे लास्ट के रह जाते हैं और फिर उनमें कंपटीशन होता है कि भाई कौन जीतेगा कौन जीतेगा। अब हम यहाँ पर प्रेडिक्ट करेंगे कि भाई 4 वो बंदे कौन हो सकते हैं इस साल के रॉयल रंबल मैच के फाइनल 4। तो फाइनल 4 मेरे हिसाब से देखो 3 नाम में तो मैं मतलब कंफर्म मान रहा हूँ कि रोमन रेंज तो उस 4 में होने वाला है, उसमें तो मतलब कोई डाउट ही नहीं है, 100% श्योर समझ लो कि भाई 100 तो नहीं, चलो यार 1% काट देते हैं बिकॉज यू नेवर नो WWE का, तो 99% श्योर है कि भाई रोमन रेंज तो होने वाला है उस 4 बंदों में आखिरी के। और रोमन रेंज को अगर हटा के देखो तो फिर सीएम पंक का नाम भी आ रहा है एक आगे, जो कि मेरे हिसाब से 99% वो भी कंफर्म है कि वो भी फाइनल 4 में होगा ही होगा। और तीसरा नाम जो है वो है जॉन सीना का, मुझे लग रहा है जॉन सीना भी फाइनल 4 में होगा ही होगा, पर हाँ मैं उसको उतना परसेंट नहीं दूंगा जितना मैं पंक और रोमन रेंज को दे रहा हूँ, बिकॉज हो सकता है जॉन सीना को हम सोच रहे हैं कि भाई फाइनल 4 में रहेगा या मे भी जीत जाएगा, बट हो उसका उल्टा है कि वो आए और उसको कोई जो उसका राइवल होगा नेक्स्ट जिसके साथ उसकी फ्यूड होने वाली है वो आकर उसको एकदम से एलिमिनेट कर दे, तो वैसा जॉन सीना के साथ भी हो सकता है। तो हो सकता है जॉन सीना ना हो लास्ट 5 में, मतलब सॉरी लास्ट 4 में, बट हाँ ये कि वो हो भी सकता है, उसके चांसेस भी है। मैं मतलब चांसेस दूंगा जॉन सीना के 70% की, 70% वो लास्ट 4 में होगा। 3 नाम मैंने यहाँ पर लिए, जॉन सीना, रोमन रेंज और सीएम पंक, जो कि मेरे हिसाब से फाइनल 4 में होंगे ही होंगे। अब एक जो चौथा नाम है वो काफी इंटरेस्टिंग है कि वो चौथा नाम कौन होगा। वो चौथा नाम जे उसो हो सकता है, उसके बाद होगा ये कि रोमन रेंज, जे उसो एक साथ हो गए और उधर सीएम पंक और जॉन सीना एक साथ हो गए, फिर वो टैग टीम वाला वो सीन देखने को मिलेगा। और फिर लास्ट में तो आपको पता ही है कि भाई एवरी मैन फॉर देमसेल्फ होता है, तो वो एक दूसरे को भी मारने लगेंगे, तो इस तरीके से हमें जो है वो विनर देखने को मिल जाएगा। तो 4 ये हो सकते हैं लास्ट के, या फिर अगर जे उसो नहीं तो जे उसो की जगह सैमी ज़ेन हो सकते हैं, क्योंकि सैमी ज़ेन भी काफी बोल रहा है भाई इस बार वो जीतेगा, तो वो भी हो सकता है फाइनल 4 में जे उसो की जगह। या अगर ये दोनों नहीं है तो फिर सेथ रॉलिंस और मैकिंटायर में से भी कोई एक हो सकता है फाइनल 4 में। अब जैसे मैंने कहा सीएम पंक फाइनल 4 में होंगे, तो सीएम पंक और सेथ रॉलिंस की फ्यूड है, तो फिर उस हिसाब से सेथ रॉलिंस का ज्यादा लॉजिकल लग रहा है कि वो सीएम पंक के साथ खड़े होंगे फाइनल 4 में, क्योंकि अगर WWE को उनका मैच कराना है रेसलमेनिया में, तो फिर लास्ट में या फिर जब तक एटलीस्ट सीएम पंक है तब तक सेथ रॉलिंस होंगे ही लास्ट में, तो सेथ रॉलिंस के भी ज्यादा चांसेस हैं फाइनल 4 में आने के, और फिर लास्ट में फिर मैकिंटायर है। तो मेरे हिसाब से ये नाम है कुछ जो कि मुझे लग रहा है फाइनल 4 में, जिसमें से 2 नाम जैसे कि मैंने कहा रोमन रेंज और सीएम पंक का तो श्योर शॉट है। आई विल बी शॉक्ड अगर ये दोनों में से कोई हमें नहीं देखने को मिलता फाइनल 4 में। बाकी तीसरा नाम जॉन सीना हाईली फेवरेट है, और बाकी चौथे नाम में WWE खेल सकती है, वो जे उसो हो सकता है, वो सेथ रॉलिंस हो सकता है, वो सैमी ज़ेन हो सकता है, वो ड्रू मैकिंटायर हो सकता है। बाकी इन सुपरस्टार्स के अलावा कुछ ऐसे सुपरस्टार्स भी है जिनका कंफर्म नहीं है, बट वो अगर आते हैं रॉयल रंबल मैच में तो वो हो सकते हैं इस फाइनल 4 में, जैसे कि ब्रॉक लेसनर। अगर ब्रॉक लेसनर आ जाते हैं, सरप्राइज एंट्रेंस उनकी हो जाती है रॉयल रंबल मैच में, तो ना सिर्फ वो फाइनल 4 में होंगे बल्कि वो तो मैच को जीतेंगे, और अगर वो मैच को जीतेंगे तो लास्ट 4 में वो होंगे, वो जे उसो वाले स्पॉट उनको मिल सकता है। फिर फाइनल 4 में हमें जॉन सीना, रोमन रेंज, सीएम पंक और ब्रॉक लेसनर देखने को मिल सकते हैं। या फिर रॉक अगर आ जाते हैं तो फिर रॉक फाइनल 4 में हो सकते हैं, क्योंकि उनका वैसे लग नहीं रहा है मुझे कि वो आएंगे रॉयल रंबल में, बट अगर वो आते हैं तो वो तो फिर वो भी रॉयल रंबल मैच जीतने के प्रबल दावेदार बन जाएंगे, तो फिर वो भी फाइनल 4 में हो सकते हैं। तो फिर उस केस में वो एक स्पॉट ले सकते हैं जे उसो का, या मे बी जॉन सीना का, या रैंडी ऑर्टन की भी मतलब मान रहे हैं कि रैंडी ऑर्टन रॉयल रंबल में तो आएंगे ही आएगा यार, अगर वो इतने टाइम से नहीं आ रहा है तो रॉयल रंबल में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रैंडी ऑर्टन आ सकते हैं। तो अगर वो आते हैं रॉयल रंबल में रिटर्न, तो फिर वो भी फाइनल 4 का पार्ट हो सकते हैं। फिर एक तरफ हमें रोमन रेंज और सीएम पंक देखने को मिल सकते हैं, दूसरी तरफ हमें रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना देखने को मिल सकता है। मतलब इमेजिन करो ये फाइनल 4 भी क्या बड़े फाइनल 4 होंगे। तो ये कुछ है जो कि फाइनल 4 में हमें देखने को मिल सकता है। बाकी अगर मेरे को पिक करने हैं फाइनल 4 कौन हो सकते हैं, तो मैं पिक करूंगा रोमन रेंज, जॉन सीना, सीएम पंक और सैमी ज़ेन। मेरे को लगता है ये 4 फाइनल 4 में होंगे, और फिर जॉन सीना और सीएम पंक एक तरफ हो जाएंगे, दूसरी तरफ हमें सैमी ज़ेन और रोमन रेंज की पेयर अप देखने को मिल सकता है।
तो वैसा कुछ हो सकता है फाइनल फोर मेरे अकॉर्डिंग। बाकी ब्रॉक लेसनर, रॉक, इनको मैं मतलब शायद मैं नहीं मान रहा हूँ कि ये लोग वापस आएंगे। बाकी रैंडी ऑर्टन, हाँ एक वो नाम हो सकता है कि उसके चांसेस हैं आने के, तो अगर वो आता है तो वो फिर फाइनल फोर में कर सकता है कुछ चेंजेस। बाकी मैंने अपने फाइनल फोर पिक कर दिए। आप बताओ आपके फाइनल फोर कौन है, आपको क्या लगता है कौन से 4 सुपरस्टार्स हैं जो कि आखिरी में खड़े होंगे रॉयल रंबल मैच के। फिर देखेंगे कि कौन सही करता है प्रेडिक्शन, कौन गलत करता है, बिकॉज रॉयल रंबल मैचेस विनर्स तो हम हर बार पिक करते हैं कि कौन जीतेगा, बट फाइनल फोर भी एक इंटरेस्टिंग चीज होता है हर साल रॉयल रंबल मैच का, जिसको हम नजरअंदाज कर देते हैं। तो मैंने अपने फाइनल फोर पिक कर दिया। आप बताओ आप कमेंट सेक्शन में कि आपके हिसाब से फाइनल फोर कौन होंगे इस बार 2025 के रॉयल रंबल मैच के। बाकी फेवरेट्स कौन है इस साल के रॉयल रंबल मैच जीतने के, उसकी सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है, वहां पर हमने सेपरेटली डिस्कस किया है कि कौन कौन इस साल का मैच जीत सकता है। तो वो वीडियो आपको आई बटन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाकर चेकआउट कर लेना। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई होगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।